समुपस्थित गीता प्रेमी देवियों सज्जनों, कल आपने समत्व योग के विषय में सुना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम समत्व योग को धारण करो। समत्व योग क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ संग मतलब आसक्ति। तुम आसक्ति का त्याग करके भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब तुम इस समत्व योग को प्राप्त कर लोगे तो तुम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। ये भगवान ने कल बताया। और उसी प्रसंग में आपने सुना कि योग कर्मसु कौशलम। समस्त कर्मों में कुशलता क्या है? ये योग। योग मतलब समत्व योग। समत्व योग ही सब कर्मों में कुशलता है। कुशलता के विषय में हमने आपको दृष्टांत दिया, सुनाया था। एक वो राजा, जो पहले राजा था, फिर उसने अनेक सत्कर्म किए थे। फिर एक बार किसी राजा ने आक्रमण किया उस पर, तो उसको भागना पड़ा। गरीब हो गया, मजदूरी करने लगा। फिर वो तराजू में, जो कल हमने सुनाया था ना दृष्टांत, पुण्य बेचने गया तो उसका कोई पुण्य काम नहीं आया, मगर जो उसने 4 बाटी में से 2 बाटी दे दी थी, उस पुण्य का इतना फल हुआ कि तो सेठ के पास संपत्ति जो जितनी थी, वो सारी की सारी संपत्ति देकर भी उस पुण्य का वो खरीद नहीं सका उस पुण्य को। इसलिए जो कर्म की कुशलता है यही है कि आप समत्व योग को धारण करें। कौशलम, कौशल किसे कहते हैं? कुशलता के भाव को कौशल कहते हैं। कुशलता क्या है? असल में ये कुशल शब्द जो बना है, कुशान लाती थी कुशला, जो कुश को लाए इससे वो कुशल कहलाता है। और उसी के भाव को कौशल कहते हैं। अब ये कुशल क्या है? कुश को लाता मतलब पहले क्या होता था, कुशा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कुशी बोलते हैं ना, दर्भ कुशा रहता है। तो गुरुजन शिष्यों से कहते थे कि जाओ कुशा ले आओ, तो विद्यार्थी लोग जाते थे। तो कुशा जो वो बड़े बड़े वो रहता है उसका, उसमें उसको बहुत ही सावधानी से उसको तोड़ना पड़ता है। उसके जो अंकुर हैं और उसके पत्ते जो हैं वो बड़े पैने होते हैं, तलवार और सुई जैसे होते हैं। तो उसको यदि आपने तोड़ने में जरा से भी असावधानी की तो आपका हाथ छिल जाएगा, हाथ कट जाएगा। तो उसको एक विशेष प्रकार से उसको जड़ सहित उसको पत्ते से पकड़ के उसको उखाड़ना होता है नीचे से। बीच में से कहीं थोड़ा कहने आपके हाथ कट जाएंगे, उंगली कट जाएगी। तो जो उनको ले आता था तो कहते थे कि हाँ ये कुशल है। तो सावधानी से काम करे, मतलब काम भी हो जाए और हमारी हानि भी ना हो। जो इस प्रकार कार्य करे उसको कहते हैं कुशल। तो समस्त कर्मों में कुशलता यही है कि आप कर्म करो और कर्म के बंधन में ना पड़ो। कर्म तो कर रहे हैं मगर उसके बंधन में नहीं पड़ रहे हैं। तो कोई भी कर्म है वो बिना फल के रह नहीं सकता, या अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो चाहे आप अच्छे कर्म के लिए कर्म करो, सुख के लिए कर्म करो, या बुरा कर्म करोगे दुख मिलेगा तो दुख के लिए करो। तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म करोगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा या बुरा। मगर कुशलता क्या है? कुशलता यही है कि आप कर्म करो, उसके बंधन में ना पड़ो। इसी को समत्व योग कहते हैं। यदि आपने अच्छा कर्म किया तो उसका फल सुख मिलेगा, बुरा किया तो दुख मिलेगा, और दोनों भोगने पड़ेंगे। आप कहोगे ठीक है, दुख तो कोई नहीं चाहता, मगर सुख तो चाहते ही है। सुख आ जाए क्या दिक्कत है? बात यह है, जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए सुख भी बाधक ही है। बेड़ी तो बेड़ी, चाहे सोने की हो या लोहे की। कोई कहे नहीं, हम तो लोहे की बेड़ी से नहीं बंधना चाहते, हम तो सोने की बेड़ी से बंधेंगे।
अरे भाई बेड़ी तो बेड़ी है, सोने का अभिमान हो गया उसमें, तो दौड़ने तो दौड़ तो दोनों नहीं सकेंगे, चाहे लोहे की बेड़ी होगी या सोने की होगी। तो इसी प्रकार चाहे पुण्य होंगे या पाप होंगे, वो परमार्थ तत्व जो श्री कृष्ण है, परम तत्व, उसकी प्राप्ति में बाधक बन जाएंगे। इसलिए पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। वो तभी होगा कि जब हम समत्व योग को धारण करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और गोपियों को बुलाया तो सारी की सारी गोपियां, रासलीला के प्रसंग में आता है ये, तो गोपियां सब उठी और भगवान कृष्ण के पास जाने लगी। तो कोई कुछ कार्य कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई गाय दूध रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को खिला रही थी, कुछ सब के सब अपना अपना काम छोड़ के जाने लगे। भगवान कृष्ण के प्रति उनका अपार स्नेह था, अपार प्रेम था। तो वहां आता है कुछ गोपियां भगवान के पास नहीं जा सकी तुरंत, तो वो भगवान का ध्यान करते, भगवान के बारे में चिंतन करते 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 वहीं उनकी आंख बंद हुई और भाव समाधि लगी। वहीं कृष्ण प्रकट हो गए और वहीं प्रेम के आवेश में उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया। पहले तो उनको बड़ा विरह हुआ, जब घर वालों ने रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया कि कहाँ जा रहे हो, बंद कर दिया, तो बेचारी इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि हाय हाय आज तक कृष्ण से मिलना नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा उनको दुख हुआ कि उनके सारे के सारे पाप उसी संताप में नष्ट हो गए। तो वो निष्पाप हो गई। भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पंक्ति पावन पावन हो जाता है। ध्यान निमिषमच्युतम। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो उनके सारे पाप दूर हो गए। मगर अभी कृष्ण प्राप्ति में विलंब था। क्यों? कि अभी पुण्य बचे हुए थे। तो क्या करें? तो भगवान का ध्यान किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए, उनका आलिंगन किया तो उनके सारे के सारे पुण्य फिर क्षीण हो गए। ये आता है, आलिंगन करने से उनके सारे मंगल क्षीण हो गए। जब वो पुण्य और पाप दोनों से रहित हो गई तब से कृष्ण के पास पहुंच पाई। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति, पुण्य जो है वो स्वर्ग में आपको भेजेंगे, वहां जाके भोगो स्वर्ग में सुख, और पाप आपको पर नरक में भेजेंगे कि जाओ वहां जाके भोगो दुख। तो जिसको परमात्मा को प्राप्त करना है उसको सुख और दुख, पुण्य और पाप, सिद्धि और सिद्धि, जय पराजय, हानि लाभ, इन सब में समान होना पड़ेगा, तब से कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसी को योग कर्मसु कौशलम, समस्त कर्मों में कुशलता यही है समत्व योग। तो अर्जुन से यही कह रहे हैं भगवान कि तू समत्व योग को प्राप्त कर। सुख दुख हानि लाभ ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है, तुम इससे विचलित मत हो। तो ये समत्व योग। इसके बाद भगवान ने कहा कि ये इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। ये बुद्धि योग हमने बताया था ना, बुद्धिजीवी होते हैं और बुद्धिवादी होते हैं और बुद्धि योगी होते हैं। तो जो तार्किक लोग होते हैं उनको बुद्धिवादी कहा गया है, तर्क से अपनी बात मनवाते हैं। और दूसरे होते हैं बुद्धि के अनुसार अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। और जो समत्व योग में स्थित होते हैं उनको बुद्धि योगी कहा जाता है, सुख दुख में सब में समान भाव रखने वाले। तो भगवान कहते हैं तुम उस बुद्धि योग की शरण ग्रहण करो, तो बुद्धि की शरण में जाओ तुम। तो बुद्धि जो है वो कृष्ण ही है सारथी रूप में। तो कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि फल चाहने वाले कृपण होते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा कि जो इस बुद्धि योग का आश्रय लेता है वो समस्त पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। उभय सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत इन दोनों से वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि कर्म की कुशलता यही है कि तुम समत्व योग में स्थित हो जाओ। तो आप यहाँ देखिए भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। ये बात पहले भी भगवान ने कही ना कई बार, युद्धस्व युद्धस्व। तो ये सुनकर कुछ लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करवाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध नहीं करवाया। अर्जुन तो स्वयं युद्ध करने के लिए ही आया था। इतनी सारी सेना लेकर अर्जुन स्वयं आया था।
और अर्जुन स्वयं द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए गया था युद्ध के लिए। दुर्योधन भी आया हस्तिनापुर से और यहाँ से अर्जुन भी आया। भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो अर्जुन चरणों के पास में बैठ गए और दुर्योधन जो मस्तक के पास बैठ गए। तो भगवान उठे तो उन्होंने देखा तो अर्जुन हमारे चरणों के पास बैठा है, तो उससे बातचीत करने लगे। कहो पार्थ क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हम आपकी सहायता लेने आए हैं। तो उतनी देर दुर्योधन पीछे से बोला कि महाराज हम भी आए हैं। तो भगवान ने कहा देखो हमने तो पहले अर्जुन को देखा है तो हम तो इसको देंगे। दुर्योधन ने सोचा कि कहीं ये सब मांग लिया तो हम क्या करेंगे। तो भगवान ने ये शर्त रखी थी कि दो चीजें हैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और तो एक तरफ मैं अकेला हूं। दोनों में से जिसको चुनना हो चुन लो। मेरी पूरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र सुसज्जित, सारे हथियारों से लैस आधुनिक सेना। भगवान की स्थल सेना, वायु सेना और सब सेना थी पूरी। गर्ग संहिता में पूरा वर्णन आता है। थल सेना, नौ सेना, वायु सेना सब था। और कहा एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं और वो भी निहत था, कुछ काम का नहीं। मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। अब इस दोनों में से जिसको चुनना हो चुन लो। तो दुर्योधन के मन में था कि पूरी इतनी सारी सेना हम ले लेते, नारायणी सेना, कई अक्षौणी सेना उनके लाखों की सेना। इनको लेके क्या करेंगे, अकेले को निहत थे और बोझ बढ़ाएंगे करेंगे कुछ नहीं। तो अब दुर्योधन के मन में था कि हम सेना को मांग लेंगे। और भगवान ने पूछ लिया अर्जुन से कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा नहीं पहले मैं आया हूं, मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैंने इसको देखा है, पहले इसको मांग लेंगे। क्योंकि वो चरणों में था। तो भगवान की दृष्टि जो चरण में रहते हैं उन पर पहले पड़ती है, और जो सर पर चढ़ते हैं उनको भगवान दूर ही रखते हैं। तो चरणों में जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसको, उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उस पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये दो चीजें हैं। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा है महाराज, हमें आप चाहिए, हमें श्री कृष्ण चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले अरे तुम तो बड़े बुद्धि रहित निकले, हम तो तुम्हें बड़ा बुद्धिमान समझ रहे थे। अर्जुन इतना बुद्धिमान व्यक्ति संसार में कह कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि जो एक निहत्थे व्यक्ति और पूरी सेना को दोनों में चुनने की बारी आए तो निहत्थे व्यक्ति को चुने। तो फिर दुर्योधन की बात आई। दुर्योधन से पूछा गया कि क्यों इन्होंने जो मांगा आपको कबूल है? कि हाँ मांगना तो पहले मुझे था, मगर ठीक है अर्जुन ने मांग लिया तो हमें स्वीकार है, हम सेना ही रख लेते हैं। ऐसा दिखा रहा है जैसे लेने तो सेना ही आया था वो। अब सेना उसको मिल गई। अब वो खुद प्रसन्न होकर चला कि हाँ अब तो क्या, एक से एक शूरवीर उनकी नारायणी सेना में थे। भगवान ने एकांत में पूछा अर्जुन तुमने ये क्या किया? इतनी सारी बड़ी सेना थी, ले लेते तुम, अब मुझे अकेले को लेकर क्या किया करोगे तुम? मैं तो किसी काम का हूं नहीं। कि महाराज अब मैं आप क्या, अच्छा मुझसे क्या काम करवाओगे? चलो ये बताओ मैं क्या करूंगा। तो कहा कि आप मेरे रथ के सारथी बनेंगे, मैं आपको अपना ड्राइवर बनाऊंगा। सारथी तो ड्राइवर, सारथी मतलब आधुनिक भाषा में उसको ड्राइवर बोलते हैं, ये अंग्रेजी भाषा में। तो भगवान कृष्ण बोले इससे क्या फायदा है तुम्हें? हाँ ये बात क्या आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं, क्या ये बात तो सब लोग कहते हैं, मगर उसमें तुझे क्या लाभ होगा? तो बोले अर्जुन कि ऐसा है महाराज कि आप जिसके रथ के सारथी बन जाएं तो वो रथ, उसका रथी कभी पराजित नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी हो, उस रथ का जो रथी है वो कभी पराजित नहीं हो सकता और उस पक्ष की कभी पराजय नहीं हो सकती। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपके रहने मात्र से हमारे पक्ष की विजय होगी, और मेरा तो बाल बांका कर ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि यदि मुझ पर मेरी कुछ हानि हुई तो आक्षेप आप पर ही आएगा।
देखो कृष्ण के रहते हुए अर्जुन हार गया, तो बदनामी महाराज आपकी होगी, मेरी कुछ नहीं होगी, मैं तो नर हूं, आप नारायण हो। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा हो, कोई बच्चे के गलत काम कर दे तो माता पिता पर तो दोष देते हैं, देखो उसके बाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं, या इसकी माँ ने इसको कोई संस्कार ही नहीं दिए, या बच्चे को कुछ भी हानि लाभ हो तो माता पिता पर जाता है, शिष्य कुछ काम करे गड़बड़ तो गुरु पर आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है। तो इस प्रकार अर्जुन तो स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार था और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ही लाया था वो, और दोनों सेना के बीच में खड़ा करने के लिए भी उसी ने कहा। तब तक तो युद्ध करने का बड़ा उत्साह था, जैसे ही देखा सामने पक्ष में कि सब हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, और अचानक उसके मन में कहां से ऐसा शोक मोह हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो उसको बार बार कह रहे हैं कि युद्ध कर, तो ये 3 अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि मीमांसा में। तो अप्राप्त की विधि अत्यंतम अप्राप्तो नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्या विधीयते। 3 प्रकार की विधि होती है मीमांसा दर्शन के अनुसार। एक तो है अपूर्व विधि, दूसरी है नियम विधि, तीसरी है परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि उसे कहते हैं कि जो अत्यंत अप्राप्त के विषय में जो चर्चा हो, जैसे स्वर्ग है तो यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये कौन बताया? वेद ने बताया। तो ये अपूर्वता बताई ना, वेद के अतिरिक्त और कोई बात किसी प्रमाण से आपको ये बात पता नहीं चलेगी, तो ये अपूर्व विधि हो गई कि ज्योतिष स्वर्ग कामो ज्योतिषो में यजेत अथवा यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा वाला यज्ञ करे तो यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, ये अपूर्व विधि हो गई। और दूसरी होती है नियम विधि। नियम विधि उसे कहते हैं जहां 2 प्रकार की चीजें उपलब्ध हो, उसमें से 2 में से एक का चयन करना हो। जैसे आपको तंडुल चावल निकालने हैं धान से, जो धान रहता है ना उसके चावल निकालना रहता है, दाना अंदर का, तो वो जो उसका जो दाना निकालना है उसको क्या बोलते हैं यहाँ में? धान, और ऊपर वाला जो होता है, तो 2 प्रकार से निकाला जा सकता है। एक तो उसको कूट कर भी उसको छिलके अलग किए जा सकते हैं, और एक पकड़ के भी छिलका अलग किया जा सकता है। एक दाने को पकड़ के छिलका अलग करो या फिर कूट के करो, या जैसे भी मशीन से आजकल होता हो। तो वहां कैसे करें? चावल को कैसे निकालें? तो शास्त्र ने कह दिया अवघाते नेव तंडुल निष्पत्तिं कुर्यात्, अवघात से ही तंडुल की निष्पत्ति करनी चाहिए, नख विदलादि ना, एक करके नहीं करनी है। तो ये विधि हो गई, नियम विधि। अथवा बहुत सारे घाट हैं, उसमें से बता दिया कि इसी घाट पे स्नान करो, तो ये घाट वो घाट सब घाट है, 60 घाट पर स्नान करें, कभी राम घाट पे स्नान करो, ये घाट पे हनुमान घाट पे स्नान करो, ये करो। तो जहां अनेक प्राप्त हो उसमें से किसी एक चीज को बताया जाए तो होता है नियम विधि। पाक्षिक, 2 पक्ष ऊपर हो ना उपस्थित, नियम पाक्षिक है सभी। तीसरा होता है परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि कहते हैं जैसे पंच नखा भक्ष्या, 5 नख वाले 5 ही खाने चाहिए, ये वर्णन आता है। 5 नख वाले 5 ही पशु आप खा सकते हैं यदि खाने की इच्छा हो तो, ये विधि आ गई। तो ये किन के लिए है ये? तो जो मांस पहले से खा रहे हैं और नहीं छोड़ रहे हैं उनके लिए कह दिया कि तुम्हें खाना ही है तो कम यही 5 खाओ और कुछ नहीं खा सकते। उसमें ऐसे प्राणी बता दिए कि वो मिलना ही कठिन, मिल ही जाए तो वो छोटे से गेंडा बता दिया मिलते नहीं, शल्य स्वाविधा गोधा ये बता दिया, खाओ गो खाओ गो, तो बाकी सबको छोड़ दो। तो वो सबसे बचाने के लिए उनको ये कह दिया। तो यहाँ पर
उसको परिसंख्या कहते हैं। परिसंख्या कर दी, उसकी नियम कर दिया, इतना इतना ही खा सकते हो, इससे आगे नहीं खा सकते। तो जो खा रहे हैं, जो नहीं खा रहा है उसके लिए थोड़ी कि तुम ये खाओ। जैसे कोई व्यक्ति, वो पुड़िया आती है ना गुटखा, तो कोई दिन में मान लो 20 खा रहा है, तो उससे कह दिया जाए, अरे देखो 20 पूड़ियाँ खाना वर्जित है, बस सुबह शाम 2 टाइम, संध्या के समय 2 ही खाओ, एक सुबह खाओ एक शाम को खाओ बस। तो अब जो नहीं खा रहा उसके लिए थोड़ी है कि तुम जो नहीं खा रहा वो भी खाने लग जाता है। वो तो जो 20 खा रहा है उसको छुड़ाने के लिए कि कम से कम तुम 20 से 2 में आओ, धीरे धीरे करके 1 में आओ, फिर तुम्हें छुड़ाएंगे। तो इसी प्रकार शास्त्र के ऐसे वचन रहते हैं, तो उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उसी को पकड़ के अपना मनमाना करते हैं। तो खैर हम ये बता रहे थे कि जो युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, ये कौन सी विधि है? कोई अपूर्व विधि तो है नहीं। अर्जुन खुद ही करने के लिए आया था, युद्ध करने के लिए, और नियम विधि भी नहीं है कि 2 चीज प्राप्त थी उसको, कि युद्ध कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ऐसा नहीं था। दोनों उसको प्राप्त है, युद्ध करने के लिए उपस्थित है। विकल्प तो उससे पूछा नहीं था, जैसे भगवान नारायण सेना लेनी है कि नारायण लेने हैं, वहां नियम था। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, परिसंख्या भी नहीं थी। तो यहाँ जो भगवान ने जो युद्ध करने के लिए कहा, यहाँ कोई विधि नहीं है। तस्मात् युद्धस्य भारत, तो युद्ध करना ये कोई विधि नहीं है। ये कैसी बात हुई है हम आपको बता रहे हैं। ये केवल भगवान ने अवरोध दूर किया। ये युद्ध करने में जो बाधा आ गई थी अर्जुन के मन में, युद्ध नहीं करने के विषय में जो उसको भ्रांति हो गई थी, उसको भगवान ने दूर किया। कैसे? दृष्टांत से बताता है। एक व्यक्ति मानो भोजन करने के लिए बैठा है। अब भोजन करने बैठा और उसने पहला ही ग्रास लिया और मुंह में जैसे डालने लगा, तो एक व्यक्ति ने आकर कहा, अरे भोजन मत करो। क्यों? उसमें जहर मिला हुआ है। अब जिसने सुन लिया कि इसमें जहर मिला हुआ है, फिर वो खाएगा नहीं? खाएगा। हम वो ग्रास उसका यहाँ तक आया और सुना कि अरे जहर है मत खाओ, हाथ रख, और उसने हाथ छोड़ रख दिया नीचे, हम नहीं खाएगा, हटाओ हमारे सामने से। तो किसी और स्वजन ने, जिसने भोजन बनाया था, तो उसने आकर कहा, अरे किसने कहा जहर है, खाओ खाओ, जहर नहीं है। तो फिर उसने उसकी बात मानकर भोजन किया। तो अब ये जिसने आकर ये कहा कि जहर नहीं खाओ, तो उसने भोजन खिलाया क्या? उसने तो भोजन नहीं कर रहा था, भोजन करने में जो प्रतिबंध था उसको दूर किया कि तुम भ्रांति के कारण तुम जो भोजन से विरत हो रहे हो, वो भ्रांति उसकी दूर की कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैं इनको मारूंगा, ये मेरे मर जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भगवान ने वो भ्रांति उनकी दूर की कि भैया देखो, आत्मा ना मरता है, ना किसी को मारता है, ना उसकी किसी की ताकत है उसको मार दे, और ये ऐसे पुण्यात्मा है। सब बातें भगवान ने बताई। समत्व योग में तुम स्थित हो जाओ। तो भगवान ने कोई विधि नहीं की है। विधि करते तो उनको दोष लगता या पुण्य लगता या कोई बात होती। तो वहां तो कोई भोजन करने बैठा है, किसी ने कहा नहीं है मत खाओ, ये खराब है, तो रुक गया। किसी ने कहा नहीं अच्छा है, खा लो, खा लिया। तो भगवान बस ये भ्रांति दूर की है। तो यहाँ पर कोई विधि युद्ध कराओ युद्ध कराओ, तो कुछ लोग समझते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया, जानबूझकर हिंसा कराई, ऐसा नहीं। भगवान ने उसके मन में, जो अर्जुन के मन में जो भ्रांति आ गई थी, उस भ्रांति को दूर किया और फिर अर्जुन ने युद्ध किया।